एमईएस वर्ड के इस अध्याय में आज हम लोग पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप, ओरिएंटेशन, साइज और मार्जिन के बारे में सीखेंगे। पेज लेआउट के अंतर्गत पेज सेटअप पे जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेज सेटअप का इस तरीके में कुछ डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इसमें 3 टैब पाए जाते हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट होता है मार्जिन, दूसरा है पेपर और तीसरा होता है लेआउट। तो इसमें मार्जिन टैब के अंतर्गत पेज के टॉप में, पेज के बॉटम में, पेज के लेफ्ट में और पेज के राइट में हमें कितना मार्जिन छोड़ना है। ऑलरेडी पहले 1 इंच यहाँ डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हमें पेज के मार्जिन में टॉप में हमको 1.5 इंच या 2 इंच छोड़ना है तो उसके लिए हम एक पहले पैराग्राफ टाइप करते हैं। यहाँ पैराग्राफ टाइप करने के लिए आप यहाँ होम टैब के अंतर्गत एरियल फॉन्ट करके फॉन्ट साइज को बड़ा करके यहाँ बराबर का चिन्ह लगा करके RAND लिख करके और 2 बार कोष्टक लगा करके, अगर इसके अंतर्गत आप ऐसे 5,5 लिख देते हैं और उसके बाद कोष्टक को आप बंद करते हैं और इंटर करेंगे तो आपके सामने आप देखेंगे 5 पैराग्राफ का 5 लाइन का 5 पैराग्राफ। मान लीजिए 2 पेज पे आ गया है, हम इसको पूरे को कंट्रोल A से सेलेक्ट करके और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब अगर हमें इसका प्रिंट आउट निकालना, अभी भी देखिए 2 पेज पे है, साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लें। देखिए अब हमें इसका प्रिंट प्रीव्यू पहले देखना है तो पेज लेआउट टैब के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पेज सेटअप में यहाँ अगर हमें टॉप में 1.5 इंच अगर मार्जिन छोड़ना है तो ऐसे यहाँ से हम 1.5 कर लेंगे और यहाँ प्रीव्यू में आप देखेंगे तो ये प्रीव्यू में आपका ये लाइन दिखेगा कि आपका ये नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रहा है और आप जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे आपका ये जो पेज है ये मार्जिन आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर हमें होम टैब पे आकर के और उसके बाद में ऑफिस बटन पे आकर के प्रिंट ऑप्शन से प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो हमें दिखेगा कि हमारा ये जो पेज है ये हमारा पेज किस तरीके में प्रिंट होगा। पेज के टॉप में, पेज के बॉटम में, राइट में और लेफ्ट में हमारा कितना मार्जिन छोड़ रहा है। अगर हमारा ये सब सही है तो यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर देंगे। पुनः हम पेज लेआउट पर आएंगे। अब हमें यहाँ से पेज सेटअप के अंतर्गत या ओरिएंटेशन के अंतर्गत यहाँ 2 ऑप्शन हमारे दिखाई देते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है पोर्ट्रेट और दूसरा ऑप्शन है लैंडस्केप, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है हमारा पोर्ट्रेट। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, पेज सेटअप का बॉक्स आएगा। यहाँ देखिए ऑलरेडी बाउंड्री यहाँ आपको दिख रहा है, पोर्ट्रेट का यहाँ बाउंड्री आपको दिख रहा है, यानी कि ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये हमारा ऐसे ही पोर्ट्रेट में प्रिंट आउट निकलेगा। अगर हमें इसके ओरिएंटेशन को बदलना है तो यहाँ एक ऑप्शन पाया जाता है लैंडस्केप और यहाँ इसका प्रीव्यू है। आप यहाँ लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू देखिए आपका चेंज हो जाता है, इस तरीके में हो जाता है। ठीक है, तो आप जिसमें अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, पोर्ट्रेट निकालना तो पोर्ट्रेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, लैंडस्केप निकालना तो लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। इसको करने के बाद आप यहाँ से ओके कर लेंगे। उसके बाद में जो हम प्रिंटर में पेपर यूज करते हैं तो उसके लिए हमें पेपर ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पेपर ऑप्शन में जो पेपर साइज लिखा है यहाँ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है लेटर साइज और यहाँ से आकर के आप यहाँ से पेपर को बनाओगे A4। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है आपका A4 साइज, A3 साइज और ऊपर देखेंगे तो लीगल साइज। ज़्यादातर हम इस 2 टाइप के पेपर यूज करते हैं। जो नॉर्मल तरीके का पेपर हम लोग यूज करते हैं फोटोकॉपी के लिए वो हमारा A4 साइज होता है। जैसे ही A4 पर क्लिक करेंगे यहाँ प्रीव्यू आप देखेंगे तो इस तरीके में आपका पेज का प्रीव्यू यहाँ दिखेगा। आप इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। अब
ऑप्शन आता है कि साइज में आप इसमें से कौन सा साइज बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने डिफॉल्ट कर दिया, वहां से हमने कर दिया A4, तो ये ऑलरेडी A4 हो गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट हो गया। अब मार्जिन आपको क्या छोड़ना है, तो यहां से आप नॉर्मल साइज चूज कर लीजिए, नॉर्मल साइज मार्जिन आप कर लीजिए। ये चीज सेलेक्ट करने के बाद, इतने चीज को करने के बाद, मतलब पेज सेटअप में मार्जिन सेट करने के बाद, पेपर सेट करने के बाद, मार्जिन में पोर्ट्रेट सेलेक्ट करने के बाद, उसके बाद में साइज में A4 करने के बाद, और ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट करने के बाद, और मार्जिन में नॉर्मल करने के बाद, अब हमें इसका अगर प्रिंट आउट निकालना है तो हम यहाँ से ऑफिस बटन पे जाएंगे और हमारे सामने यहाँ एक ऑप्शन है प्रिंट का, और प्रिंट के ठीक सामने पहले हमने बताया कि छपाई करने से पहले हम पहले प्रीव्यू देख लें कि हमारा मैटर कहीं ऊपर या नीचे या राइट में या लेफ्ट में कोई लाइन या कोई अक्षर हमारा कट तो नहीं रहा है। अगर ये सब हमारा सही है तो आप यहीं प्रिंट प्रीव्यू टैब के अंतर्गत यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट। आप इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट का एक बॉक्स इस तरीके में दिखेगा। इसमें से आपको यहाँ जो प्रिंटर का नेम पूछ रहा है, आपके कंप्यूटर से जो प्रिंटर कनेक्ट है, जो प्रिंटर आपका जुड़ा हुआ है किसी भी कंपनी का, चाहे वो इप्सन कंपनी का प्रिंटर हो, चाहे वो कैनन कंपनी का हो या HP कंपनी का हो, तो यहाँ से आप उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, मान लीजिए अभी यहाँ कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ ऑलरेडी दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ये दिख रहा है। अगर यहाँ कोई प्रिंटर आपका होता तो उस प्रिंटर का नाम यहाँ शो करता। उसके बाद में यहाँ लिखा है पेज रेंज। पेज रेंज में यहाँ देखिए लिखा है ऑल, और यहाँ लिखा करंट पेज। ऑल क्या होता है और करंट पेज क्या होता है, देखिए ऑल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका यही पेज है और हम इसके जूम को और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हमने इतना बड़ा पेज का साइज कर दिया, ठीक है, फॉन्ट का साइज हम बढ़ा दिए, तो ये देखिए हमारा 2-3 पेज पे आ गया ये। अब हमें मान लीजिए केवल आपको अब लास्ट पेज आपका ये है, और यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा कि आपका ये कौन सा पेज, मतलब किस पेज पर आप पहुंच गए हैं। अब मान लीजिए इनमें से आपको केवल दूसरे पेज का ही प्रिंट आउट निकालना है, तो पहला पेज आपका ये है, दूसरा पेज आपका ये है। तो कर्सर यहाँ रखने के बाद, कर्सर आप यहाँ रख दीजिए, और कर्सर यहाँ रखने के बाद में तब आप यहाँ ऑफिस बटन पे आवें, और ऑफिस बटन से प्रिंट में आकर के यहाँ प्रिंट पर क्लिक करें, तो यहाँ से आप इसको करंट पेज बनाएंगे। और करंट पेज सेलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ से ऑल है तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट 4 पेज पर है तो ये चारों पेज का प्रिंट आउट निकालेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से करंट पेज कर देते हैं तो जिस पेज पे हमारा कर्सर ब्लैंकिंग कर रहा है उसी पेज को केवल मतलब प्रिंट पर लेगा। अब यहाँ देखिए लिखा है नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब इस पेज का जो करंट पेज आपका है इसका आप कितना पेज निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से एक सेलेक्ट है। अब आप मान लीजिए इसको 10 पेज करना है, तो यहाँ से आप आकर के पेज को बढ़ा सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉपी हमको इतना चाहिए। अब जैसे ही आप ओके करेंगे आपके प्रिंटर में 10 पन्ना लगा होना चाहिए, और आपका यहाँ से जो प्रिंटर आप चूज किए वो प्रिंटर आपका रेडी होना चाहिए। और जैसे ही आप ओके करेंगे आपका करंट पेज 10 पेज में प्रिंट हो जाएगा।